देख रहे हैं चैनल मिक्सर मेनिया। व्यूअर्स, मिक्सर मेनिया की हमेशा से ये कोशिश रही है कि आप तक हर तरह की मालूमात पहुंचाई जाए, लेटेस्ट और हर हवाले से और हर सब्जेक्ट के ऊपर। और आजकल दुनिया में जो भी तहकीक हो रही है, जो भी लेटेस्ट दरियाफ्त हो रही है, उस हवाले से भी आपसे बात की जाए। तो आज का सेगमेंट इसी हवाले से है और एक तहकीक से हम बात शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मिक्सर मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस और अपलोड्स पहुंचते रहें। और माशाल्लाह आप लोगों का भाई बहुत अच्छा रिस्पांस है, जिससे एक अंदाज़ा हो रहा है कि आप सब जनरल नॉलेज में दिलचस्पी रखते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि जनरल नॉलेज आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आदमी को इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए और उसे ये पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है और कब हो रहा है। तो आज हम पहला अपना जो एक तहकीक आई है हमारे सामने, वो ये है कि मर्दों का जो दिमाग होता है वो औरतों के दिमाग से 10% बड़ा होता है, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से औरतों का दिमाग ज़्यादा अच्छा होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि औरतों का दिमाग अच्छा नहीं होगा तो फिर क्या होगा। अच्छा, दूसरी इसी हवाले से एक और रिसर्च आई है कि पर डे यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पे एक दिन के अंदर एक औरत 7,000 तकरीबन 7,000 अल्फाज बोलती है, जबकि मर्द सिर्फ 2,000 अल्फाज बोलता है। और इसका भी आपको बहुत अच्छा अंदाज़ा होगा कि अगर किसी आप महफिल में देखें तो औरतों का बहुत टॉपिक होते हैं, हर तरह का टॉपिक होता है। कपड़े, मेकअप, ख़ानदानी मसाइल और लिपस्टिक और ये सब चीज़ें उनके पास होती हैं और वो नॉन स्टॉप उस चीज़ पे बात कर लेती हैं। लेकिन आप मर्दों की किसी महफिल में देखें तो ज़्यादातर मर्द आपको इस तरह बैठे हुए मिलेंगे, सोचते हुए मिलेंगे। और अगर किसी चीज़ पे बात हुई तो बहुत ज़्यादा कोई सियासत पे बात कर ली या, लेकिन बहरहाल वो चुप ही रहते हैं बेचारे। सिर्फ 2,000 अल्फाज बोल पाते हैं पूरे दिन के अंदर, लेकिन औरतें 7,000 अल्फाज बोलती हैं। इसी तरह व्यूवर्स, गज़ा फ़लस्तीन जो है, जिसे इंग्लिश में गाज़ा कहते हैं, तो गज़ा के इलाके में अमरूद का एक ऐसा दरख्त है जिसमें फल जो है वो पत्तों से ज़्यादा होते हैं, यानी पत्ते कम हैं और फल इस दरख्त पे बहुत ज़्यादा हैं। और अमरूद का ये दरख्त है और ज़रूरी साइंसदान इस हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि ये कैसे हो गया कि फल ज़्यादा और पत्ते कम। जब उन्होंने इसके मालिक से रब्ता किया, बाग के मालिक से, तो कि भई ये ऐसी क्या वजह है कि फल ज़्यादा है और पत्ते कम हैं। तो उसने एक बहुत अच्छी बात बताई। उसने बताया कि मैं इस दरख्त से जो भी फल हम मुझे मिलता है, मिसाल के तौर पे 100 अमरूद मिलते हैं, तो मैं उसमें से 25 अल्लाह की राह में दे देता हूँ। यानी 1/4, एक चौथाई इसमें से जितना भी फल निकलता है तो वो अल्लाह की राह में दे देता है। तो ये एक बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है कि आपको एक चीज़ प्रोडक्ट मिल रही है, उसमें से आप 25% अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं। तो इसी वजह से इस दरख्त में इतनी बरकत आई है कि साइंसदान भी हैरान हो गए कि पत्ते कम हैं और फल ज़्यादा है। सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ी एक तरह से अल्लाह ताला की फ़ज़ल है उस बंदे के ऊपर। तो एक ये भी बहुत अच्छी तहकीक है, ये आप इसको याद रखिएगा। और व्यूवर्स, इसी तरह यूनान का एक शहर है क्रीट, वहाँ पे जैतून का एक दरख्त है। वैसे तो जैतून का जो दरख्त होता है उसकी एवरेज जो जो उम्र होती है, औसत उम्र तकरीबन 1,500 साल तक भी होती है, यानी काफ़ी उम्र वाला ये फलदार दरख्त होता है। तो जो यूनान के शहर क्रीट में जो दरख्त है वो 3,000 साल पुराना है, लेकिन उस पे अभी तक जो है ना जैतून लगता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि 3,000 साल से उसने कितने मौसम देखे होंगे, कितनी बारिशें, गर्मी, सर्दी देखी होगी, लेकिन अभी तक वो अल्लाह की कुदरत से फल दे रहा है, उस पर जैतून अभी भी लग रहे हैं। इसी तरह जापान के साइंसदानों ने एक ऐसी एमआरआई मशीन तैयार की है जो आपके ख्वाबों को एक फ़िल्म की शक्ल में स्टोर कर सकती है। यानी जो आप ख्वाब देखते हैं रात को, तो वो एक फ़िल्म की सूरत में स्टोर हो जाएंगे और उठने के बाद या जब भी आपको टाइम मिले तो आप अपने ख्वाबों को विजुअली देख सकते हैं दोबारा जागती हालत के अंदर। यानी कितनी बड़ी इजाद है कि ख्वाब भी जो है वो फ़िल्म की सूरत में स्टोर हो जाते हैं और आप उसको बाद में देख भी सकते हैं। इसी तरह व्यूवर्स, आज बात करते हैं दुमदार सितारा। अगर आपने सुना हो कि दुमदार सितारा, ये एक आसमान पे खला में ट्रैवल करता हुआ एक बहुत बड़ा सा एक सितारा होता है। सितारा ही बोलें क्योंकि ये एक बर्फ़ से बनी हुई एक चीज़ होती है, उसमें टनों के हिसाब से बर्फ़ होती है और ये आसमान पे खला में ट्रैवल कर रही थी। इसकी स्पीड जो है, अगर वो सूरज से दूर होते हैं तो 2,000 मील फ़ी घंटे की रफ्तार होती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज के करीब आते हैं तो इनकी स्पीड बढ़ जाती है। तकरीबन 1,00,000 किलोमीटर, 1,00,000 मील फ़ी घंटे की रफ्तार से ये ट्रैवल करते हैं। तो सूरज से जो हीट इनको मिलती है तो उसकी वजह से इनमें गैसेस पैदा होती हैं जो कि आसमान पे नज़र आनी शुरू हो जाती है, विजिबिलिटी आ जाती है इनके अंदर। तो वो
एक ऐसा व्यू आता है जैसे कि दुम कोई लंबी सी कोई चीज़ जा रही है। तो ये दुमदार सितारे आम शहर की जो फ़ज़ा है उसमें आप देख नहीं सकते, क्योंकि इसमें एयर पोल्यूशन और ये और भी फैक्टर्स हैं कि रोशनी बहुत होती है ग्राउंड्स के ऊपर, तो आप आसमान पे इनको नहीं देख सकते। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा हो, जैसे अगर आप हाईवेज़ पे निकल जाएँ या किसी गाँव की तरफ जाएँ, तो वहाँ आसमान बहुत क्लियर होता है, वहाँ आप इसको बहुत क्लियरली देख सकते हैं। और वैसे भी जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ अंधेरा ज़्यादा हो, तो शहर के मुकाबले में आपको वहाँ पे ज़्यादा सितारे नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तो धुंधला सितारा इसी तरह होता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा अंधेरे में ही नज़र आएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि धुंधला सितारे के अंदर क्योंकि बर्फ़ होती है, और बर्फ़ का मतलब उसमें पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है। और एक एवरेज जिसामत वाले धुंधदार सितारे में इतना पानी होता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा पानी होता है जितना पूरी दुनिया के जो लोग हैं, जितना अब तक जब से दुनिया बनी अब तक जो पानी इस्तेमाल कर चुके हैं, एक एवरेज जिसामत वाले धुंधदार सितारे में इससे भी ज़्यादा पानी होता है। और व्यूअर्स, इसी तरह जो हमारा एक सैयारा है मुश्तरी, जिसे जुपिटर कहते हैं, तो उसका एक चांद है IO, या ईओ पढ़ लें से। तो उस पे कोई गड्ढा वगैरह नहीं है, यानी कि वैसे तो जैसे आप मरीख को आप देखें, और इवन कि ज़मीन के ऊपर भी एक दो गड्ढे पड़े हुए हैं जो कि बड़े बड़े ऊपर से जो शाविस आके आके या चट्टानें ज़मीन पे गिरी हैं कई हज़ार साल पहले, तो वो गड्ढा छोड़ जाती हैं। और वो इतना बड़ा होता है कि कई मीटर वो गहरा होता है, सैकड़ों मीटर गहरा होता है, और मीलों उसकी चौड़ाई होती है। तो जो IO है, जुपिटर का जो चांद है, एक IO या ईओ, वो उसके ऊपर कोई क्रेटर या घड़ा नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर इतने आतिशफिशां हैं कि जो हर वक्त उबल रहे होते हैं, इरप्ट हो रहे होते हैं, तो वो उस जगह को स्मूथ कर देते हैं। वहाँ कोई अगर क्रेटर है भी तो उसको फिल आउट कर देते हैं। तो ये भी इस तरह के भी, यानी जुपिटर का भी कई चांद है। वैसे तो उस पर हम एक अलग से प्रोग्राम भी कर सकते हैं कि जुपिटर के कई चांद हैं, मेरे ख्याल 39 के करीब चांद है। हमारा तो सिर्फ एक ही है, जुपिटर के 39 चांद हैं, तो उस पर हम इंशाल्लाह कोई प्रोग्राम करेंगे ज़रूर। इसी तरह जुपिटर का एक और चांद है यूरोपा। यूरोपा के जो आप सरफेस आप देखें तो उसके ऊपर लाल कलर की, जैसा लग रहा है खराशें पड़ी हैं, लाइनें हैं बहुत लंबी लंबी लाल कलर की। तो ख्याल ये किया जाता है कि इसकी जो अंदरूनी सतह है यूरोपा की, वहाँ पे पानी बहुत बड़ी मकदार में मौजूद है, इतनी बड़ी मकदार में मौजूद है कि दुनिया के तमाम समुंदर जमा हो जाएं तब भी उससे ज़्यादा वो पानी वहाँ पे यूरोपा के अंदर मौजूद है। अब हम बात करते हैं मकड़ियों के ऊपर। मकड़ियाँ आपने देखी होंगी, छोटी बड़ी बहुत होती हैं। मकड़ियों के कई इकसाम हैं। और मकड़ियों की, अगर आपने देखा हो, अगर आपने किसी ने मकड़ी मारी हो, तो मकड़ी बेचारी मरने के बाद उसके पाँव बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, मुड़ जाते हैं। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि मकड़ी के जो है ना मसल्स नहीं होते, पाँव में मसल्स नहीं होते। और उसके पाँव की हरकत की जो वजह है वो उसका ब्लड प्रेशर है, जो एक हाइड्रोलिक सिस्टम के ज़रिए उसके पाँव हरकत करते हैं। और जब वो मर जाती है, उसे मार दिया जाता है, घरों में तो लोग मार देते हैं, तो उसके पाँव आपने देखे होंगे बिल्कुल मुड़े हुए होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर उस वक्त ख़त्म हो चुका था, तो पाँव उसके मुड़ जाते हैं। तो व्यूअर्स, आज के सेगमेंट में हमने कोशिश की है कि आपको मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फ़राहम की जाएँ जो आपके लिए और दूसरों के लिए भी इंफॉर्मेटिव हों, क्योंकि मिक्सरमेनिया का एक बुनियादी मकसद ही यही है कि हर तरह की मालूमात एक आसान अंदाज में आप सब तक पहुंचाई जाएं, जो कि यकीनन जनरल नॉलेज वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होंगी। तो आज का सेगमेंट हम इसी पे ख़त्म करते हैं, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, दूसरों से भी शेयर करवाइए, क्योंकि इसका मकसद ये है कि हर उम्र के लोगों तक हर तरह की जनरल नॉलेज, जो कि लेटेस्ट किसी भी हवाले से हो, पुरानी हो नई हो, लेकिन कोशिश हमारी ये है कि हर सब्जेक्ट पे आपको अच्छी अच्छी मालूमात, मज़ेदार मालूमात दी जाएँ, जो आपको सुन के जो इंटरेस्ट आपका बाकी रहे। और इंशाल्लाह इसी तरह के हम सेगमेंट करते रहेंगे और मुख्तसर वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इंशाल्लाह फ़राहम करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, सायोनारा।